डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन हमने पढ़ा कि किस तरह ब्लड बॉडी से वेंस के ज़रिए हार्ट में आता है राइट एट्रियम से होके वॉल्स के थ्रू वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। वहाँ से वो दोबारा लंग्स की तरफ चले जाता है। लंग्स से प्योरीफाई होके वो दोबारा लेफ़्ट एट्रियम में आता है हार्ट के, फिर वहाँ से वॉल्स के ज़रिए लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है और वहाँ से वो बाहर आर्टरी के ज़रिए किस तरह पूरी बॉडी के अंदर मूव कर जाता है। तो इधर अब जो क्वेश्चन है, टॉपिक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्लड सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन क्यों कहा जाता है। क्योंकि हमारे हार्ट में से ब्लड 2 टाइम्स पास करता है। किस तरह, अगर इस डायग्राम से ही आपको वाज़िया हो जाएगा। टिश्यूज़ से आपको पता है बॉडी के अंदर से जो टिश्यूज़ हैं उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाला ब्लड पहले आता है हार्ट के अंदर, फिर हार्ट से वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो प्योरीफाई होने के लिए कहाँ जाता है, लंग्स के अंदर। एक दफ़ा गुजर गया, दोबारा क्या होता है कि जब वहाँ से प्योरीफाई हो जाता है तो वहाँ से ऑक्सीजन जो कि हम इनहेल कर रहे हैं, हमें बाहर से मिल रही है, वो उसके ब्लड के साथ, यानी ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स है उसमें आ जाती है। तो वो ब्लड के साथ क्या कहती है, दोबारा जाती है हार्ट में, और हार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो तमाम बॉडी के ऑर्गन्स और जिस्म में उसको प्रोवाइड करे। तो फिर वो हार्ट से बाकी बॉडी के अंदर यानी दोबारा टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र करती है। इस तरह 2 दफ़ा हार्ट में से ब्लड गुजरता है, इसलिए इसको ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ नहीं है, जो आपको एक्सप्लेन कर दिया गया वही है। द राइट साइड ऑफ द हार्ट पम्प्स ब्लड टू द लंग्स टू द कलेक्ट ऑक्सीजन एंड गेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको तो वेंस से, ये वेंस, क्योंकि वेंस हार्ट की तरफ लेकर आती है ब्लड को, तो पहले ये राइट साइड पर फर्स्ट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर वहाँ से वो जाता है लंग्स की, फिर वहाँ लंग्स उसको प्योरीफाई करती है। प्योरीफाई करने के बाद उसको लेफ़्ट एट्रियम में भेजती है, लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाती है और लेफ़्ट वेंट्रिकल के ज़रिए बाकी जिस्म के ऑर्गन्स में और टिश्यूज़ को प्रोवाइड कर देती है। ये 2 स्टेप्स में बयान किया गया है। थर्ड में लिखा, व्हेन ब्लड गेट्स टू द बॉडी सेल्स एंड लिक्विड कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड। ये जो प्रीवियस में टॉपिक में हम बात कर चुके हैं उसके बारे में है कि किस तरह जो टिश्यूज़ लिक्विड रखते हैं उसे टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, और किस तरह कैपिलरीज के ज़रिए और टिश्यू फ्लूइड के ज़रिए ब्लड प्लाज्मा का जो अंदर वाटर जो सब्सटेंस होते हैं वो सेल साइटोप्लाज्म्स में कैसे जाते हैं और साइटोप्लाज्म से लिंक करते हुए ब्लड प्लाज्मा में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस टॉपिक में। अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, उसी को थोड़े मेन एक्सप्लेन किया गया हुआ है पेज नंबर 144 पर। यहाँ पर कहा गया, अब इसमें मेन जो मैंने आपको बात बता दी, पंपिंग साइकिल का मतलब है कि जो प्रोसेस हो रहा है वो किस तरह पंप कर रहा है, और सब बता चुकी हूँ। अब थोड़ा उनकी नाम से डिटेल से हम पढ़ लेते हैं। उसने कहा कि जो बॉडी से यानी जो टिश्यूज से ब्लड आता है जिस वेन्स के ज़रिए, उस वेन को कहा गया वेना कैवा। वेना कैवा से वो आता है यहाँ पर, ये क्या है, ये है राइट एट्रियम। फिर यहाँ पर होते हैं वॉल्स का काम क्या होता है कि वो ब्लड को पीछे बैक जाने ना दें या आपस में ब्लड को मिक्स होने ना दें। तो ब्लड वो ये ओपन होते हैं, उसके बाद यहाँ से ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये जब लंग्स में जाता है, ये जो ब्लू कलर का है ना, ये डीऑक्सीजनेटेड है, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। ये जाता है लंग्स में। लंग्स में जो आर्टरी उसको लेके जाती है उसका नाम रखा हुआ है पल्मोनरी आर्टरी। ये अब कहाँ जाएगी, लंग्स में। लंग्स अब इसको क्या करेगा, प्योरीफाई करेगा। प्योरीफाई करने के बाद जब ब्लड लंग्स से आता है जिस वेन्स के ज़रिए लेफ्ट एट्रियम में, उसको क्या कहा गया है, पल्मोनरी वेन। अब ये लंग्स से आ रहा है तो इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन। फिर ये आता है लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जिस आर्टरी के ज़रिए बॉडी में जाता है उसे कहते हैं ऑर्टा। उसका नाम क्या रखा है, ऑर्टा। और इस तरह बॉडी में ये सप्लाई हो जाता है। जब वॉल्स क्लॉजेज हैं, एट्रियम है, दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें तब भी हार्ट बीट यानी हार्ट साउंड सुनाई देती है। इसी तरह जब वो वेंट्रिकल में चले जाते हैं तब भी हमें ये हार्ट बीट साउंड यानी सुनाई देती है।
यही हमारी पंपिंग साइकिल थी और यही ऐसे ही हार्ट का प्रोसेस था। थैंक यू स्टूडेंट्स।